आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.4। आज हम लोगों का ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, एक पार्ट का टोटल। कल हम लोग 2 पार्ट शुरू करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नावली 1.4 के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए, सबसे पहला चीज कि इस सवाल को आप समझेंगे। आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या है। शांत दशमलव प्रसार का अर्थ होता है कि जब हम किसी संख्या से किसी दूसरे संख्या में भाग दें और वो दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, और जब वह नहीं कटता है तो उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ये हमने 9th में पढ़ा है, लेकिन 10th में बात वही है, बस कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। लंबी विभाजन प्रक्रिया का अर्थ होता है कि भाग नहीं देना है। हम लोग 9th क्लास में भाग देकर बनाए थे इस सवाल को, लेकिन यहाँ पे आपको भाग नहीं देना है। तो बताना है कि कौन इसमें शांत है, कौन और अशांत है। तो भाग नहीं देंगे तो तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम पता करते हैं कि कोई संख्या शांत है या अशांत है। तो देखिए क्या होता है। अगर हम कोई परिमेय संख्या दिया है और उसका जो ऋण गुणनखंड है, ऋण गुणनखंड का अर्थ होता है जो हर है बटा में, अगर वो 2 और 5 का गुणज हो, मतलब कि या तो 2 का पहाड़ा का अंक कोई या 5 हो या दोनों एक ही साथ हो, तो वह शांत होगा। और इसके अलावा अगर कोई भी अन्य अंक हुआ तो वो शांत नहीं हो सकता है। जैसे कि हम पहले सवाल को समझेंगे। यहाँ पे आप देखिए, पहला सवाल है कि 13/3125, 13/3125। तो अगर हम 13 का गुणनखंड करें तो 13 का गुणनखंड नहीं निकलेगा, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का कोई गुणनखंड नहीं होता है, वह स्वयं एक गुणनखंड होता है। तो 13 का हम 13 लिख देंगे और नीचे देखिए 3125 है, मतलब कि 3125 है। तो 3125 है, जब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप लोग अपने कॉपी पे कर सकते हो। तो ये 5 मतलब 5 तो 5 के रूप में टूटेगा, यानी 50 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625 और 625 पचे 3125। तो वो अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, आप रफ बना पे इसको कर सकते हो। तो आप देखिए, जो बटा में जितने भी अंक आए हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, क्या इसमें 5 को छोड़कर कोई दूसरा अंक है? और नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के नीचे अगर 5 हो या 2 हो या 5 और 2 दोनों एक साथ हो तो वो हमेशा शांत दशमलव प्रसार होता है। अगर इसी के साथ मान लीजिए कोई अन्य अंक 3 या 7 कोई अन्य अंक आ जाता तो ये शांत ना होकर अशांत हो जाता। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार है जी? शांत दशमलव प्रसार है। समझ गए? चलिए एक ही बार उतारिएगा, 2 नंबर सवाल को समझते हैं। दूसरा सवाल है 17/8। क्या है जी? 17/8 है। तो 17 का भाज्य संख्या है तो उसको उसी तरह उतार देंगे, 8 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। आप बटा में बताओ 2 के अलावा कोई अन्य अंक है? नहीं है। जब नहीं होगा तो बस आपको पता है कि जब 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अंक न हो तो वह शांत ही होगा। अगर दूसरा अंक होता तो वो अशांत होता। तो यह शांत दशमलव प्रसार है। तीसरा सवाल है 64/455 है। 64/455। जब 64 को तोड़ेंगे तो ऊपर देखिए क्या क्या आएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी 6 ठो 2 तो आएगा ऊपर 64। नीचे 55 को जब तोड़ेंगे तो 5 सत्ते 35,
और 35 में 13 से गुणा करेंगे तो 455 आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, ऊपर से कोई मतलब नहीं होता, नीचे देखना पड़ता है। नीचे वाले को कहते हैं रूढ़ गुणनखंड। क्या कहते हैं? रूढ़ गुणनखंड, इसको हर बोलते हैं। 5 तो है, उसके साथ साथ 7 भी है, 13 भी है, तो ये शांत नहीं होगा, क्योंकि 5 और 2 के अलावा कोई भी अन्य अंक आया तो आप लिखेंगे यह अशांत दशमलव प्रसार है। कौन सा दशमलव प्रसार है? तो अशांत दशमलव प्रसार है। क्यों है? क्योंकि कोई भी दशमलव प्रसार शांत तभी होगा जब उसके बटा में 5 और 2 के अलावा और कोई भी अंक न हो। तो समझ गए इसको? चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 4 नंबर में है 15/1600। 15/1600, तो 15 है तो 3 पचे 15, ऊपर क्या हो गया जी? 3 गुणे 5 बटा में 1600 जब तोड़ेंगे तो कितना होगा? देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 50 25, जब 25 में 64 से गुणा करेंगे तो 1600 आएगा। कितना आएगा जी? 1600। आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं रफ पे, वो इतना निकल जाएगा आपको, ठीक है ना। अब बताइए नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ भी है? कोई अंक है जी? हाँ, कोई अंक नहीं है। तो कोई अंक नहीं है तो ये क्या होगा? ये शांत दशमलव प्रसार होगा। तो अतः यह क्या होगा जी? शांत दशमलव प्रसार है। देखिए हम चाहे तो ऊपर 5 से नीचे 5 को कटा सकते हैं, उससे चाहे तो, देखिए उसकी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो नीचे आप देखो 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो 4 नंबर सवाल शांत दशमलव प्रसार है। फिर 5 नंबर सवाल है 29/343। तो देखिए 29 को 29 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 29 खुद एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का जो गुणनफल आता है वो क्या होता है? बस वही हो जाता है। और 343 है तो 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो 343 आएगा। यानी कि 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 होते 49, और 49 में 7 से गुणा करेंगे तो 343। तो बटा में 5 और 2 नहीं है, 7 है, तो यह अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 6 को, थोड़ा ध्यान से देखिए। ऊपर 23 है तो 23 का 23 लिख देंगे, लेकिन नीचे लिखा है 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 का अर्थ हुआ कि 2 को 3 बार गुणा कीजिए, 2 2 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 5 का पावर 2 है, इसका अर्थ हुआ कि 5 को 2 बार गुणा कीजिए। अब बताइए बटा में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अंक आया है? नहीं ना आया है, तो यह शांत दशमलव प्रसार है। कौन दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। फिर है 7 नंबर, उसी तरह इसमें है 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5, यानी 2 को 2 बार लिखना है, 5 को 7 बार लिखना है, और 7 को 5 बार लिखना है। अब बताइए 2 और 5 है, ठीक है, लेकिन 7 भी इसके साथ है। तो आपको पता है कि 2 5 है, अगर उसके साथ कोई भी अन्य दूसरा अंक कोई अंक आया तो वह दशमलव शांत प्रसार नहीं होगा। अतः यह क्या होगा? अशांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि 2 और 5 के साथ इसमें क्या आ गया है? 7 आ गया है, जो नहीं होना चाहिए। फिर है 8 नंबर 6/15। 6/15, तो 6 तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6, अब बटा में 15 है तो 3 पचे 15। आप 3 से 3 कटा दीजिए, देखिए बटा में 3 और 5 आ गया, तो आप कहेंगे अशांत है। नहीं, ऊपर ये भी देखना पड़ता है कि कोई कटेगा तो कटा दीजिए। तो 3 से 3 कट जाएगा तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे 5, तो 2/5, तो 5 के अलावा कोई अंक आया? नहीं आया। अतः यह क्या है जी? शांत दशमलव प्रसार है। उसी तरह 35/50, तो 35 को क्या कर देंगे? 5 सत्ते 35, अब बटा में 50 है तो 2 पचे 10 और 10 पचे 50। फिर 5 से 5 कटा दीजिए तो ऊपर 7 बचा, नीचे 2 गुणे 5 बचा। तो अब देख लीजिए 2 और 5 के अलावा कोई अंक नहीं आया है, तो यह भी क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार हो गया। तो 9 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब आइए इसके 10 नंबर सवाल को देखते हैं।
10 नंबर इसका जो सवाल है वो कह रहा है कि 77/210। तो 77 को जब तोड़ेंगे तो 11 सत्तर 77। अब बटा में 210 को तोड़ेंगे तो 2 3 5 7 आएगा। तो 2 और 5 तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ 3 और 7 भी आ रहा है। तो आप क्या करोगे कि 7 से 7 कटा देंगे तो ऊपर 11 बटा में 2 3 5। तो 2 5 है, लेकिन बीच में 3 आ गया, जिसके कारण यह क्या हो गया, अशांत दशमलव प्रसार हो गया। तो समझ गए होंगे कि शांत कब होता है और अशांत कब होता है। तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब आइए इसके सवाल नंबर हम 2 को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, मतलब 1 नंबर प्रश्न में, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब आपको क्या करना है ना कि 1 नंबर सवाल में जो 10 सवाल हैं उनमें जो जो शांत है, क्या है जी, शांत है, उसको लिखना है और उसके दशमलव प्रसार को लिखना है। क्या लिखना है जी, उसके दशमलव प्रसार को लिखना है। तो 1 नंबर जो सवाल था 13/3125 वो शांत था। तो दशमलव प्रसार लिखने का अर्थ क्या हुआ कि 3125 से 13 में भाग दे देंगे। 3125 से जब 13 में भाग देंगे तो आएगा 0.00416। तो आपको केवल दशमलव प्रसार लिखना है, भाग दे के नहीं दिखाना है। आप रफ पन्ना पे भाग दे दोगे और उसके बाद इसके दशमलव प्रसार यानी इसके भागफल को केवल लिख दोगे। तो ये आपका 1 नंबर का आंसर हो गया। तो आप भाग करके चेक कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो बोर्ड पे बता दिया जाएगा, ठीक है। फिर 2 नंबर सवाल भी शांत था, 17/8। तो उसमें भाग देंगे जब 8 से 17 में तो 2.125 आएगा। फिर 4 नंबर भी शांत था, 15/1600। तो जब 1600 से 15 में भाग देंगे तो 0.00937 आएगा, ठीक है। तो इसमें अब कुछ समझाने का कुछ नहीं है, आप लोग भाग दे के चेक कर सकते हो, ठीक है ना। 23/6 नंबर भी आया था। तो 2 का पावर 3, 5 का पावर 2, तो 2 को 3 बार गुणा कर दीजिए। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 50 25, तो 25 है 200 और 200 से भाग दे दीजिए 23 में तो आ जाएगा 0.115। फिर 6/15 है तो 15 से 6 में भाग दे दीजिए तो 15 छक 60 होता है ना, सॉरी 15 चौका 60 तो 0.4। तो भाग दे के आप चेक कर सकते हो। उसी तरह 9 नंबर आप एक शांत आया था, 50 से 35 में भाग दे देंगे तो 0.7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए, आप लोग भाग करके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें बनाना नहीं है, केवल इसको चेक करना है। और इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन को आप देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन किताब में, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। मतलब कुछ वास्तविक संख्या है उसके दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो उसमें आपको बताना है कि कौन उसमें परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है।
यदि अपरिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब पूरा सवाल में यही बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो आइए हम देखते हैं। पहला जो है वो आप देख लीजिए 43.123456789। तो देखिए जिसमें अगर डीटो डीटो लगा हो या किसी के ऊपर कोई लाइन खींचा हो तो वो क्या होता है, वो परिमेय नहीं होता है, वो अपरिमेय होता है। जैसे एक नंबर सवाल है कि 43.123456789, तो इसमें डीटो डीटो कहीं भी कुछ भी नहीं लगा है, तो ये क्या होगा, ये परिमेय होगा। यहाँ पे शांत है लिखा हुआ है तो शांत भी हो जाएगा और परिमेय भी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा परिमेय है। क्या लिखिएगा, परिमेय है, क्योंकि सवाल पूछ रहा है परिमेय है तो मिस्टेक हो गया है। आप शांत भी मतलब हो जाता है। 2 नंबर में देखिए डॉट डॉट लगा है तो वह अपरिमेय है। और 3 नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर एक अंडरलाइन खींचा है जिसका अर्थ होता है डॉट डॉट, तो यह भी क्या है, अपरिमेय। मतलब जो जो अशांत लिखा है ना उसको अपरिमेय लिख दीजिएगा और जो शांत लिखा है उसको परिमेय। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर ये क्या हो गया, खत्म हो गया। कल हम लोग शुरू करेंगे बहुपद यानी 2 पार्ट पॉलिनोमियल के बारे में, और 1 पार्ट आज हम लोग का कंप्लीट हो गया 8 नंबर का टोटल। तो इसको उतार लीजिए, जहाँ पे शांत है वहाँ पे परिमेय लिखिएगा, जहाँ पे अशांत है वहाँ पे अपरिमेय लिखिएगा।